हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोग पेपर देने वाले हो। टारगेट आप लोगों का 95% है। 100% मेरा ही चैनल आप लोगों को अचीवमेंट करा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूँ। आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोगों के कम से कम अगर मैं बताऊं तो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से और विद्युत से टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो कम से कम 10 या 15 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आप पेपर उठाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि नहीं 10 या 15 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, तो आप पेपर उठा लो, देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ 10 या 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये प्रश्न 100% पेपर में आएगा, जो प्रश्न आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और जिसको न्यूमेरिकल नहीं भी लगाने आता है ना, वो भी सीख जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। मैं इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, बहुत आराम से बताऊंगा, हर एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो कैसे लगाओगे। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ो। कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, ठीक है। अब देखो नोटिस, यहाँ पे देखो पकड़ने वाली बात ये चीज है कि आपको क्या दिया है। पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज जो कि समझना जरूरी बहुत है। सबसे पहले आप देखो कि कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण यूज किया गया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे लेंस प्रयोग किया गया है अवतल लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिखोगे फोकस दूरी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ बराबर दिया है आपको कितना? 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखोगे 15 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, यह बात आप लोग याद रखना, ठीक है। 100% याद रखना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। इतना कंफर्म हो गया। अब आगे पढ़ो। कह रहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। तो वस्तु को कह रहा है कि लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब यू का वैल्यू पूछ रहा है कि यू बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दिया हमको क्या इसमें, और आगे हम पढ़े तो कह रहा है कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। जो प्रतिबिंब बनना है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनना है, मतलब v का वैल्यू, ठीक है। v का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। v का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन याद रहे कि v भी आप लोगों का किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, ठीक है। v भी आप लोगों का माइनस में रहता है, क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कंडीशन क्या होता है लेंस या अवतल लेंस। देखो, अवतल लेंस में कंडीशन ये होता है, ये तो आपका O होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों का F1 हो गया, ठीक है। ये आपका 2F1 हो गया, ठीक है। और ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये चीज होता है कि वस्तु को तुम कहीं पे भी रख लो, वस्तु को तुम कहीं पे भी रख लो, इसका प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच ही बनता, मतलब यहीं पे बनेगा। और जब इधर बनता है तो O से इधर वाली दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो v का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है तो जाहिर सी बात है इधर ही बनेगा, इधर बनेगा तो माइनस में ही होगा, ठीक है। तो कंडीशन बता दिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि माइनस क्यों लग रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो f बराबर -15 सेंटीमीटर, u का वैल्यू पूछा है, v बराबर -10 सेंटीमीटर, बस इतना हो गया ना। तो यहाँ पे u का वैल्यू निकालना है। लेंस है, लेंस सूत्र लगा दोगे, लिखोगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अब देखो सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को, सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो लेंस सूत्र बहुत सिंपल होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। बस इसी सूत्र पे आप लोगों को रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/f, f का वैल्यू कितना है? -15 बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना है? -10 और -1/u हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कंफर्म हो। देखो -1/u जो है ना, इसको इधर ला दो, ये हो जाएगा +1/u बराबर, ये आपका है 1/-10, ये आपका -1/15 है। -1/15 इधर आएगा तो +1/15 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 1/u बराबर, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 10 3 30, तो -3 और
15 दूनी के 30, फिर 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 1/u बराबर -3 + 2 -1 बटे क्या हो जाएगा 30। हमें u की वैल्यू निकालना, तो u को भेज दो ऊपर, तो 30 भी चला जाएगा ऊपर, तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो u का वैल्यू कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। मतलब कि लेंस से अगर 30 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु को हम रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लगाना सीख लेना। हालांकि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया इस प्रश्न को, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को न रह जाए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेंस कौन सा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अब उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल में अवतल लेंस था और इसमें आप लोगों का उत्तल लेंस है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। मतलब 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब किसका वैल्यू, u का वैल्यू दिया है, और 10 सेंटीमीटर लंबी मतलब वस्तु की लंबाई दिया है कि जो मोमबत्ती है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। लेंस से बने प्रतिबिंब, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, स्थिति मतलब v का वैल्यू, प्रकृति मतलब आपका m का वैल्यू, और लंबाई मतलब h डैश का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो कितना सिंपल है। वही चीज सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फोकस दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे फोकस दूरी f बराबर, तो यह बराबर दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, और यह प्लस में ही रहेगा, क्योंकि अगर अवतल लेंस रहता है यहाँ पे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, लेकिन उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी आपका प्लस में ही रहने वाला है। ठीक है, और u का वैल्यू दिया है कि वस्तु की कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है 20 सेंटीमीटर, तो u बराबर आपका है 20 सेंटीमीटर, लेकिन यह माइनस में होगा। एक बात याद रखिएगा, u हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, इसलिए माइनस में होता है क्योंकि वो इस साइड होता है। वस्तु को कभी भी रखते हैं तो इस साइड रखते हैं। जैसे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ऐसे ही बनता है ना, तो वस्तु के जब भी रखोगे तो इसी साइड में रखोगे, और इस साइड की दूरियां जितनी भी हैं सब माइनस में होती हैं। तो यह बराबर 10 सेंटीमीटर, u बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा है v का वैल्यू, m का वैल्यू, h डैश का वैल्यू, और एक चीज दिया है हमको कि 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, मतलब जो वस्तु है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, मतलब h का वैल्यू। ठीक है, h का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। h मतलब क्या होता है, वस्तु की लंबाई, मतलब बिंब की लंबाई दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र से हम पहले v निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र अभी हमने बताया आपको कि 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u होता है। तो हो जाएगा आपका 1/f, f का वैल्यू कितना है 10 बराबर 1/v, v तो ज्ञात करना है, -1/u, u का वैल्यू कितना है -20। इसे हल करोगे तो हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस 1/20। तो ये हो जाएगा आपका 1/10 प्लस 1/20, इधर आएगा तो माइनस के 1/20 बराबर इधर हो जाएगा आपका 1/v। और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 20, 10 दूनी के 20, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, माइनस 20 एकम 20, 1 को गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आने वाला है। ये हो जाएगा 1/v, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1/20 बराबर 1/v। हमको v निकालना है तो v को ऊपर कर दो, 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब v का वैल्यू जो आ गया वो 20 सेंटीमीटर आ गया। v का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देना v बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, लेकिन v तो हमको मालूम चल गया, लेकिन हमको और याद करना क्या था, हमें m की वैल्यू चाहिए। तो देखो m की वैल्यू के लिए दो फार्मूला होता है यहाँ पे, एक होता है m बराबर v/ku, और एक होता है m बराबर h डैश अपान के h। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं m की वैल्यू। तो m बराबर क्या हो जाएगा v का वैल्यू कितना है 20, और बटे u का वैल्यू कितना है -20, तो कटा देंगे तो m बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, और माइनस है, ठीक है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा, अगर ये प्लस रहता तो आभासी तथा सीधा बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा।
और एच डैश की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से निकाल लो, m बराबर एच डैश अपान के एच होता है, और m का वैल्यू कितना है -1 बराबर एच डैश निकालना है। h का वैल्यू तो आगे ही दिया था, मोमबत्ती की लंबाई कितना दिया था 10, ठीक है। तो 10 को गुणा -1 में होगा तो कितना हो जाएगा -10 बराबर एच डैश, मतलब एच डैश के बराबर भी क्या हो जाएगा -10, मतलब जितना बड़ा आपका वस्तु था उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब ही बना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आंसर। तो यहाँ देखो v का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे एच डैश का निकल गया, यहाँ से हमने m निकाल कर उसका प्रकृति ज्ञात कर लिया कि वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा डिटेल में हमने आपको समझाया इस प्रश्न को, और अच्छे से नोट कर लो। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दर्पण से है कि अवतल दर्पण, देखो अब तक हमने लेंस पढ़ा था दोनों क्वेश्चन में, अब दर्पण आ गया। कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, ठीक है। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु पे ही बनता है, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। तो आप ही बताओ कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में कह रहा है कि वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब u बराबर 30 सेंटीमीटर, और u अभी हमने बताया कि हमेशा माइनस में होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर, मतलब कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है और बोला कि उसका प्रतिबिंब भी उसी पे बनता है, मतलब प्रतिबिंब भी आप लोगों का 30 सेंटीमीटर दूरी पे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि बोल रखा है कि उसी पे ही प्रतिबिंब बनता है। मतलब v बराबर भी आपको दे दिया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा है f का वैल्यू, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा दीजिएगा, सिंपल, और तुरंत आ जाएगा। तो आप लिखोगे दर्पण सूत्र से, देखो अभी हमने लेंस सूत्र लगाया था, अब दर्पण सूत्र है, कुछ खास अंतर नहीं है, बस माइनस और प्लस का अंतर है। दर्पण सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v और +1/u। लेंस सूत्र में माइनस होता है, दर्पण में आपका प्लस होता है, बस इतना ही फर्क होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा आपका 1/f निकालना है, 1/v, v का वैल्यू -30 और प्लस 1/u के वैल्यू भी -30। तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/-30 और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1/30। तो हो जाएगा 1/f बराबर, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 से 30 कैंसिल, माइनस के 1, आई हो जाएगा -30 से 30 1। तो 1/f बराबर -1 -1 माइनस के 2 क्या हो जाएगा 30। हमें f निकालना है तो f को ऊपर कर दो, तो इधर 30 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, काट दोगे तो यह बराबर -15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, बस फार्मूले से याद होने चाहिए आप लोगों को और सारे प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, थोड़ा भी डाउट आप लोगों को इस प्रश्न में नहीं होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी आप लोगों का उसी दर्पण से है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। 15 सेंटीमीटर मतलब u का वैल्यू दिया है आपको। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर मतलब f का वैल्यू दिया 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का वैल्यू ज्ञात कीजिए और प्रकृति मतलब m का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कितना सिंपल है। तो सिंपल यह है कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की दिया है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, मतलब u बराबर आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। हमने बताया कि u का वैल्यू हमेशा माइनस में होता है। और फोकस दूरी इस बार दिया है, फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी अवतल दर्पण में माइनस होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होता है इसमें आपका माइनस में होता है, तो माइनस के क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। पूछा क्या है स्थिति, मतलब v का वैल्यू पूछा है और m का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो दर्पण सूत्र लगा के आप पहले v का वैल्यू निकाल दो। तो लिखोगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र से ये होगा कि 1/f बराबर 1/v और +1 के क्या होता है u। तो हो जाएगा 1 के f, f का वैल्यू कितना है -30 बराबर 1/v, v का वैल्यू तो ज्ञात करना है, +1/u का वैल्यू कितना है -15 है, ठीक है।
इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-30 बराबर हो जाएगा 1/v, माइनस को गुणा प्लस में करोगे तो -1/, कितना आ जाएगा 15। अब करना क्या है कि 1/-30, ये माइनस के 1/15 इधर आएगा तो प्लस 1/, क्या हो जाएगा 15 बराबर इधर बच गया 1/v। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 30 से 30 कैंसिल, -1 प्लस 15 दूनी के 30 बराबर 1/v। तो -1 + 2 तो 1/, क्या बचेगा 30 बराबर 1/v। हमें v ज्ञात करना तो v को ऊपर कर दो, इधर 30 ऊपर चला जाएगा, मतलब v बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू निकल गया और m का वैल्यू ज्ञात करना तो m बराबर क्या होता है -v/u होता है, यह फार्मूला होता है। अब ये हमने पहले क्वेश्चन में हल किया था कि लेंस था, तो लेंस में m बराबर v/u होता है, याद रखना है। जब लेंस रहेगा तो उसमें आवर्धन का जो फार्मूला होता है m का, तो v/u होता है। यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण में m का वैल्यू -v/u होता है, याद रखना। तो m बराबर माइनस तो आप लोगों के फार्मूले में है v का वैल्यू कितना है 30/u, u का वैल्यू -15, काट दोगे तो 15 दूनी के 30, तो m का वैल्यू क्या आ गया +2, और प्लस आ गया तो आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बस तो क्लियर हो गया आप लोगों को ना। चलिए, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, अच्छे तरीके से नोट कर लेना इसको आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने लायक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। देखो अच्छा प्रश्न है, क्या है। सबसे पहले तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है तो हम लिखेंगे f बराबर +50 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, इतना तो सबको मालूम है। ठीक है, एक चीज बोला है यहाँ पे कि किसी वस्तु का 2 गुना, देखिए 2 गुना बोले चाहे 3 गुना बोले तो वो हमेशा आवर्धन की बात होती है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, मतलब कि आवर्धन जो होगा ऋणात्मक होगा। वास्तविक का मतलब होता है कि आवर्धन ऋणात्मक, अगर आभासी रहता तो आवर्धन प्लस में होता। तो यहाँ बोला है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब कि आवर्धन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, मतलब आवर्धन मतलब m का वैल्यू, m बराबर क्या होता है v/u। ठीक है, तो v/u क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब कि 2 गुना हो जाएगा, लेकिन वास्तविक बोला तो माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर v निकालो तो v बराबर क्या हो जाएगा -2u। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया -2u हो गया। और क्या बोला इसमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। तो लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, मतलब u का वैल्यू पूछ रहा है कि u बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र, क्या लगाएंगे लेंस सूत्र। ठीक है, और लेंस सूत्र लगाएंगे क्या होता है कि 1/f बराबर 1/v और -1/ku होता है। तो हो जाएगा आपका 1/f का वैल्यू 50 बराबर 1/v का वैल्यू -2u और -1/ku तो हमको निकालना ही है। तो हो जाएगा 1/, के आपका 50 बराबर, इसे हल करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 2u, 2u से 2u कैंसिल, बच जाएगा -1। ठीक है, बीच में लगा होगा माइनस, u से u कैंसिल, 2 बच गया, 2 गुणा 1 में होगा तो 2। तो हो जाएगा 1/50 बराबर -3/2u, 2u को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 2u बराबर, इसका गुणा करोगे तो -3 गुणे क्या हो जाएगा 50, 2 से कटा दोगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा u बराबर 25×3=75, मतलब -75 सेंटीमीटर वस्तु को इतनी दूरी पर हम लोग क्या करेंगे खड़ा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, आराम से इसको हल कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, कार्य पूछा है। ठीक है, कितना कार्य किया जाता है, कार्य का मतलब यहाँ पे W वर्क पूछा है, W का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिखेंगे। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर आपको दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट लिख देते हैं।
वोल्ट, या पूरा ऐसा लिख लो 12 वोल्ट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में, 2 कूलाम आवेश दिया है, Q बराबर 2 कूलाम, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए चूंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर W अपान के Q होता है एक फार्मूला। ठीक है, V बराबर W अपान के Q फार्मूला होता है। तो यहां से W अगर निकालूं कि W बराबर क्या होगा, तो होगा V इंटू के Q, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहां से अगर मैं W निकालूं तो V विभवांतर कितना दिया, 12 वोल्ट का, और इंटू कूलाम कितना दिया है, Q मतलब आवेश कितना दिया, 2 कूलाम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो W बराबर 12 दूनी के 24। हालांकि कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, तो यहाँ लिखेंगे J से जूल, मतलब 24 जूल जो है कार्य किया जाएगा भैया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे नीचे आप आंसर लिख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, बस ये फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूले आप लोग रट जाइएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फिजिक्स के सभी फार्मूले एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 प्रश्न क्या है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब प्रश्न वही है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपको ऊर्जा पूछ दिया है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब होता है ई, ठीक है, एनर्जी। अब यहाँ अगला प्रश्न में डब्ल्यू पूछा था, इसमें ई पूछ दिया है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, तो वोल्ट दिया है मतलब वी का वैल्यू दिया है, तो वी बराबर कितना दिया है, 6 वोल्ट। ठीक, हर एक कूलाम मतलब कूलाम का वैल्यू, क्यू का वैल्यू जो है वो आपका 1 है, क्योंकि हर एक कूलाम बोला है ना, तो क्यू बराबर आपको दिया है यहाँ पे 1 कूलाम। कह रहा है कितनी ऊर्जा दी जाती है, मतलब ई का वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर अभी हमने देखा कि W अपान के क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कार्य होगा ना, तो कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। जितना आप कार्य करोगे उतना आप ऊर्जा खर्च करते हो, या तो आप कहोगे जितना मैं ऊर्जा खर्च करता हूँ उतना हमारा कार्य होता है, मतलब कार्य W जो होता है वो E के बराबर होता है। ये बात आप याद रखना। तो जहां पे भी W आएगा वहां पे आप E लिख सकते हो, तो लिखोगे V बराबर W आ गया ना, W जो हम E लिख सकते हैं, तो E अपान के Q, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से E अगर निकालूं तो E बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू के Q। तो यहाँ से अगर मैं E निकालूं तो V का वैल्यू कितना दिया है, 6, और Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 6 कम 6, और E आपका क्या है, यहाँ पे ऊर्जा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, मतलब 6 जूल यहाँ पे ऊर्जा दी जाएगी। अब यह हो गया आंसर आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कब, जब आपको ये फार्मूले से याद रहेंगे, तब ये सिचुएशन से याद रहेंगे कि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो डब्ल्यू की जगह ई लिख सकते हैं, ई की जगह डब्ल्यू लिख सकते हैं, सारे सिचुएशन से मालूम रहेगा तभी आप कर पाओगे। समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए 5वें में 2 प्रश्न पूछा है, एक ए और एक बी। ए वाला प्रश्न यह है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो चलिए पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, क्लियर है ना। देखिए नहीं तो मैं दूसरा ले लेता हूँ पेज सॉल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखेगा पूरा। देखिए क्या है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध में समझ रहे हैं, जैसे मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ ए, तो बल्ब जो आप लोगों का पीला बल्ब देखें, पीला बल्ब, ठीक है, तो मान लीजिए पीला बल्ब, उसके बीच में जो टंगस्टन का तार होना होता है, जो ये तंतु है, और इसी तंतु का हमें दिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस, आर बराबर दिया है 1200 ओम, तो 1200 ओम हमें आर का वैल्यू दिया है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, तो 220 वोल्ट मतलब विभवांतर, V बराबर दिया है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, पूछ रहा है कितनी धारा लेगा, मतलब I का वैल्यू पूछ रहा है, I बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR, ओम का नियम यही कहता है। ठीक है, अब लिखेंगे ओम का नियम, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ ओम का नियम आपने लगाया है। V बराबर क्या होता है IR, ओम का नियम।
ठीक है, तो यहां से हम आई निकाल सकते हैं। तो आई बराबर लिखेंगे, इसलिए आई बराबर वी अपान के क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो यहां से आई निकल जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा वी, जो कि कितना दिया है 220 बटे आर, आर कितना वैल्यू दिया है 1200 ओम। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और 2 से कटाएंगे तो 2 से 11 बार में कट गया, 2 से कटाएंगे तो 2 6 के 12 60 बार में कट गया। तो आ जाएगा आपका आई बराबर 11 बटे के 60, और जब भाग दोगे तो आ जाएगा 0.18, 0.18 धारा है तो यहाँ पे एम्पियर होगा, मतलब 0.18 एम्पियर विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि नहीं आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए यही हम बी पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बी पार्ट में क्या दिया है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, हीटर की बात कर रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध अगर 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी। तो देखिए इसमें क्या दिया है, फिर वही चीज आपको 100 ओम है, मतलब आर का वैल्यू आपको दिया है, प्रतिरोध 100 ओम, मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है कि 100 ओम है। ठीक है, इसके बाद बोला कि विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, मतलब V बराबर विभवांतर आपको दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, पूछा है कितनी धारा लेगा, मतलब I का वैल्यू, सेम वही क्वेश्चन है, I का वैल्यू। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर ओम के नियम से, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा V अपान के R, और V का वैल्यू आप लोगों को दिया है, V का वैल्यू कितना दिया है 220 और R का वैल्यू दिया है इतना 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, ऊपर बच गया 22, नीचे बच गया 10, और जब भाग देंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 2.2 और एम्पियर में, क्योंकि धारा है, तो यह हो जाएगा आंसर। तो ये दूसरे का आंसर कितना धारा लेगा 2.2 एम्पियर, और ये पहला 0.18 एम्पियर लेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। आप लोग आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ के आप एग्जाम में नहीं आओगे, मेरा वादा है, इतना प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा दूंगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार बना लो। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में देता है, बार बार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। प्रश्न यह है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति का मतलब समझते हैं, किसका वैल्यू पूछा है, V का वैल्यू पूछा है। प्रकृति बताइए, प्रकृति मतलब M का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तथा साइज बताइए, साइज मतलब H डैश का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इसको लगाओगे। देखिए बहुत आसान तरीका होता है इसको लगाने के। सबसे पहले जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप देखो कि दर्पण कौन सा प्रयोग किया गया है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के सारे कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे में देखिए क्या क्या दिया पहले वो लिखेंगे। देखिए जब एग्जाम में आ जाए प्रश्न, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे हल। ठीक है, हल में सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, सबसे पहले लिखोगे कि दिया है। क्या क्या दिया है पहले उसको आप अरेंज करोगे। तो देखो दिया यहाँ पे यह है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। अब वक्रता त्रिज्या हमको दिया 3 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू, तो आर बराबर हमको दिया यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, तो आर बराबर 3 मीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब आर का वैल्यू 3 मीटर है तो एफ का वैल्यू निकल सकता है, तो एफ का वैल्यू आप निकाल लोगे, चूंकि लिखोगे एफ जो होता है वो r/2 होता है। ठीक है, तो आर का वैल्यू दिया है 3, तो 3/2, तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो एक चीज तो मालूम चल गया कि एफ का वैल्यू जो आया है वो 1.5 आएगा। तो एक चीज तो एफ का वैल्यू यहाँ से निकल गया आप लोगों को इस फार्मूले से। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तो एफ का वैल्यू निकल गया। आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, कोई बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब किसका वैल्यू दिया है, तो U का वैल्यू दिया है। ठीक है, क्योंकि यहां से बिंब की और यहाँ से आपके ध्रुव से बीच की जो दूरी होता है, जहाँ बिंब खड़ा है वहां पे हम लोग U से डिनोट करते हैं, तो U का वैल्यू दिया है 5 मीटर। अब देखिए लिखेंगे कि U बराबर 5 मीटर,
तो आप लिखोगे u बराबर 5 मीटर, लेकिन u हमेशा माइनस होता है क्योंकि वस्तु को आप हमेशा इस साइड खड़ा करते हो। जैसे यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण अगर मैं इस तरह बनाऊं आप लोगों को, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को हमेशा इस साइड खड़ा करते हो, तो ध्रुव से इस साइड की दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। तो u बराबर -5 मीटर लिखोगे, ठीक है। तो ये चिन्ह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि u बराबर यहाँ पे 5 मीटर दे दिया बस शुरू हो जाए, नहीं नहीं, आप चिन्ह, इसको चिन्ह परिपाटी मालूम है ना आप लोगों को। तो u हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, u हमेशा माइनस में होता है। तो u बराबर -5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमसे ज्ञात करना है, v का वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे, और m का वैल्यू ज्ञात करना है, और h डैश का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको f का वैल्यू मालूम चल गया और u का वैल्यू मालूम चल गया, तो v का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो दर्पण सूत्र से। तो आप लिखोगे आगे कि दर्पण सूत्र से आप यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाओगे। दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ? दर्पण सूत्र ये होता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ये जो होता है आप लोगों का दर्पण सूत्र होता है, और इसको एकदम याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए, दर्पण सूत्र मालूम चल गया, अब इस पर अप्लाई करना है हम लोगों को, वैल्यू रखना है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे? तो वैल्यू यहाँ पे 1/f, f का वैल्यू अभी देखे हो कि 1.5 आया है, ठीक है। तो f का वैल्यू रखेंगे 1.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 बराबर 1/v, और v का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u। u का वैल्यू अभी देखे हो कितना है, -5, तो यहाँ लिखोगे -5, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों को, तो ये तो दशमलव अगर हटा दूं मैं यहाँ से, दशमलव हटा दिया तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, और नीचे आपका बच जाएगा 15, ठीक है, बराबर 1/v। 1/v हमें ज्ञात करना है, इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/15, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हल करें तो ये हो जाएगा आपका 10/15, ये -1/5 अगर मैं इधर भेज देता हूं तो यह +1/5 आ जाएगा। यहाँ 15 क्यों लिखा है, 1/5 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/5, -1/5 इधर आएगा तो +1/5 बराबर इधर बच जाएगा 1/v, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो 5 और 15 का एलसीएम होगा 15, क्योंकि ये 5 से ये 15 कट जा रहा है इसलिए बड़ा वाला ही एलसीएम होता है 15। तो 15 से 15 कैंसिल, ऊपर बच गया 10, अब प्लस 5 से 15 कितने बार कटेगा, 5 3 15, 3 बार में 3 को गुणा जब 1 में करोगे तो 3 ही आने वाला है, और बराबर 1/v, 10 3 13, तो 13 कितना जाएगा 15 बराबर 1/v। हमें v चाहिए तो v को आप कर दोगे ऊपर, तो 15 भी चला जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो अगर v की बात करें, v बराबर 15 में जब 13 का यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो आपको 1.15 बार जाएगा, इतना मीटर, ठीक है। चूंकि एक इसमें आया है प्लस में आया है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पे बनेगा, तो 1.15 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब v का वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, एक चीज तो v का वैल्यू यहाँ पे कंफर्म हो गया, अब हमें m की वैल्यू चाहिए, ठीक है, m की वैल्यू चाहिए और h डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे m का वैल्यू हम लोग प्रकृति ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि अब प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति हमेशा m पे डिनोट होती है, ठीक है, m बराबर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है, या तो आप एक फॉर्मूला और होता है m बराबर h डैश अपान के h, जब प्रतिबिंब और बिंब का अनुपात दिया हो और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात दिया होता है, तो दोनों में से कोई फार्मूला अप्लाई कर दोगे जो वैल्यू आपको दिया रहता है। तो देखिए v का वैल्यू मालूम ही चल गया, u का वैल्यू मालूम ही चल गया है, तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे m बराबर -v, v अभी जस्ट निकल के आया है, v का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना आया है +1.15,
ठीक है, यही आया है ना। तो देखो +1.15 ये लिखो, या मैं इसे 15/13 ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यह ले लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान होगी। तो v का वैल्यू हमने 15/13 ले लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे v का वैल्यू कितना आया है 15/13, तो 15/13 हमने ले लिया। फिर पूरे बटे में u का वैल्यू कितना था -5, तो -5 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे तो आप 1 मान लो। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/13, यह भाग में है तो गुणा में चेंज करेंगे तो a कहाँ चला जाएगा ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कटाओगे तो 5×3 = 15। ठीक है, m बराबर कितना आ जाएगा, 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3, और नीचे आ गया आपका 13, और 3 में तो 13 का भाग दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा +0.23। ठीक है, हालांकि यह प्लस में आया है तो प्लस का मतलब यह होता है कि आभासी तथा सीधा, अगर माइनस रहता तो वास्तविक तथा उल्टा होता। हालांकि प्लस में है तो लिखेंगे कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यह सब प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है। प्लस में आया तो आभासी तथा सीधा, माइनस में आता तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखिए आकार की बात करते हैं। आकार भी हमसे पूछा था ना, तो देखिए आकार की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला भी हमने बताया कि m बराबर h' होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से h' निकालूं कि h' बराबर क्या होगा, तो m गुणे h होगा। ठीक है, तो h' बराबर m। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 0.23 इंटू h। h तो हमको दिया नहीं है तो h की जगह h ले। h मतलब होता है कि बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई दिया नहीं है तो हम लोग यह लिखेंगे। मतलब हम लोगों का जो ऊंचाई आएगा वो हम लोग यह मानेंगे कि जो भी बिंब होगा वो बिंब का कितना गुना, तो 0.23 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, ये आप लोगों का प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम चल गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे मेरे प्यारों। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने कह दिया तो इस बात को आप मान लो कि हाँ हमने कह दिया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारों, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार बना लो। हमने कह दिया तो कह दिया, बात को मान लीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न हर बार एग्जाम में आ जाता है। प्रश्न यह है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब किसका वैल्यू पूछा है, यहाँ पे m का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, फिर पूछा है कि साइज ज्ञात कीजिए। साइज का मतलब h' का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, जो चीज दिया उसको नोट करेंगे। हल करने का यही तरीका होता है कि यहाँ पे अगर आपने हल लिख दिया तो पहली हेडिंग आपको रहेगी कि दिया है। पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी कि दिया है। क्या क्या दिया है पहले उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे। पढ़ते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई दी है। वस्तु की ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं, तो h बराबर तुमको मालूम चल गया कि 4 सेंटीमीटर दिया है, किसी को दिक्कत नहीं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब f का वैल्यू, तो f बराबर तो 15 हमको दे दिया, 15 सेंटीमीटर में है ना, 15 सेंटीमीटर। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि अवतल दर्पण दिया कौन सा है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है, क्योंकि अगर छोटा सा मैं अवतल दर्पण अगर यहाँ बनाने समझाऊं तो ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो मुख्य फोकस इसका इस साइड होता है। ठीक है, इस साइड, जब इस साइड होता है तो हमेशा किस में होगा, माइनस में। ठीक है, चलिए तो F बराबर क्या हो गया आपका -15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या दिया है कि 25 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखा गया है, मतलब U का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे U बराबर हमको दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। और U का वैल्यू तो हमेशा माइनस में होता है, ये बात तो आप लोग भी जानते हो। तो ये तो हमेशा माइनस में होगा, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, U हमेशा माइनस में होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हमें V चाहिए, तो V का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, उसके लिए हमें दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से। ठीक है,
दर्पण सूत्र से, और सूत्र हमेशा लिखा करो, ठीक है, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। जब सूत्र लिख देते हो तो आप इसको कोष्टक में कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर का फोकस आए कि अपने फॉर्मूलेस को जो सही लिखा है, ठीक है। तो कोष्टक में कर दिया, अब बस वैल्यू अप्लाई कीजिए। तो वैल्यू अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है -15, तो माइनस के हो जाएगा 15 बराबर 1/v तो हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया -25, तो -25 लिख दोगे। आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/-15 ऐसे ही बराबर ये हो जाएगा 1/v। इस माइनस गुणा इस प्लस में करोगे तो हो जाएगा -1/25, ठीक है। चलो आगे अगर हल करते हैं तो देखो ये -1/25 अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस के 1/25, और इधर आपका -1/15 दिया है, मतलब -1/15 दिया है। एक चीज और बताता हूँ, ये माइनस चाहे नीचे हो, चाहे ये माइनस आपका ऊपर हो, चाहे ये माइनस आपका बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको हम -1/15 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर ये माइनस का चिन्ह ऊपर रहता है तो तभी भी ये -1/15 ही कहलाता है, ये माइनस का चिन्ह नीचे है तभी भी आपको -1/15 ही कहलाएगा, इस बात को याद रखना। बराबर 1 क्या हो जाएगा v, इधर तो यही बचा। एलसीएम की अगर बात करें तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 75, ठीक है। तो अगर भाग दूं तो 25 3 75, और 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3 आएगा, माइनस इसका भाग दूं तो 15 5 75, 5 बार, 5 को गुणा 1 में करोगे तो 5 आएगा, बराबर इधर बच गया 1/v। तो देखो 3 - 5 बचेगा आपका -2, और बटे में बच गया 75 बराबर 1/v। कोई डाउट नहीं। तो v निकालना है तो v को ऊपर भेज दो, तो 75 भी मेरा कहाँ चला जाएगा ऊपर, और -2 के कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से v निकालूं कि v बराबर क्या होगा, तो भाग दे दीजिए, तो अगर 2 से मैं कटाऊं तो आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ये हमें v का वैल्यू प्राप्त हो गया, मतलब इतना दूरी पे हमें वस्तु का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब इतना दूरी पे बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो v का वैल्यू तो निकल गया। आगे देखते हैं और किसकी वैल्यू निकालना है हमें, तो हमें v का वैल्यू निकल गया, हमें m का वैल्यू निकालना है। किसका? m का वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू यहाँ मैं निकाल देता हूँ साइड में, क्योंकि जगह मेरे पास पर्याप्त है यहाँ पे, तो यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने नीचे कॉपी के नीचे उतार लीजिएगा। तो अगर मैं m का वैल्यू निकालूं तो m बराबर, अभी हमने फार्मूला देखा कि m बराबर 2 फार्मूला होता है, एक तो -v/u होता है, और एक m बराबर h' होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस फार्मूले से लगाएंगे। तो m पहले निकालो, m बराबर क्या हो जाएगा -v, अब v का वैल्यू अभी आया है कितना -37.5। तो हम लोग ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा, तो हम v का वैल्यू ये लेंगे 75/-2, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -75/2 आया ना, तो ये तो माइनस फार्मूले में है, और यह v का वैल्यू -75/2 आ गया, ठीक है। फिर बटे में है u का वैल्यू आया है -25। इसे हल करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 75/2, और ये पूरे बटे में है आपका -25, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 यहाँ पे 2, तो देखो m ये जो गुणा होगा ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 75/2 बटे में क्या है -25, तो ये तो ऊपर बच जाएगा 75 और नीचे 25 दूनी के 50, तो -50 बच गया, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, जब इसे कटाएंगे तो 25 3 75, 25 दूना के 50, मतलब 3/-2। तो m का वैल्यू देखिए आसानी से निकल गया, कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, -1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। m का वैल्यू आ गया, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर तो कट जाएगा ना, क्योंकि देखिए 75/2 ये भी सेंटीमीटर में था, -25 ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना, ये m का वैल्यू आ गया -1.5, ठीक है। और देखो माइनस आ गया, इसका मतलब कि वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। अगर ए प्लस में आता है
तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकृति कैसी निकली इसकी, वास्तविक तथा उल्टा निकला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है इस बात को। अब देखिए हमें एच डैश का वैल्यू भी चाहिए, प्रतिबिंब का आकार, देखो प्रतिबिंब का आकार चाहिए, उसके लिए मैं ये पेज लेता हूँ। फॉर्मूला होता है m बराबर एच डैश अपान के h, यही होता है। और एच m का वैल्यू तो अभी निकला है, m का वैल्यू कितना निकला है 3/-2, तो m की जगह में लिख दूंगा 3/-2 बराबर एच डैश का वैल्यू तो हमें निकालना है। एच का वैल्यू हमें शुरू में ही दिया था 4 सेंटीमीटर, देखिए एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो इसको अगर मैं कटा दूं तो कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। और इसका गुणा इसमें कर दूं तो आ जाएगा 2×3=6 -6 बराबर एच डैश, तो एच डैश बराबर आ गया -6, ठीक है। इतना सेंटीमीटर हमारा जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। माइनस में क्यों आया है, क्योंकि माइनस में इसलिए आया है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, जब उल्टा आएगा तो 100% माइनस में होगा, क्योंकि नीचे की लंबाई हमेशा माइनस में नापी जाती है। तो क्लियर हो गया, देखिए हमने एच डैश भी निकाल दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे v भी निकाल दिया, हमने यहाँ पे m भी निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो ये प्रश्न मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड प्रश्न है, 3 स्टार हमने दिया है, तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एकदम तैयार करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछ देगा तो सिंपल है प्रश्न है, कैसे लगाओगे। देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर आपको दिया है कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी f का वैल्यू पूछा है कि f बराबर क्या होगा। तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि f बराबर r बटे क्या होता है 2, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा r, r की वैल्यू कितना है 20/2, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तब f बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यह प्रश्न छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय बनता है, तो बहुत लोगों को लगाना नहीं मालूम था, इसलिए हमने इसको बता दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेंगे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला प्रश्न देखो, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या रहा है इसको आप लोगों को समझना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको लगा पाओगे। देखिए प्रश्न यह है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज को समझना है। देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु के या बिंब कहिए, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बिंब रखा गया है, मतलब हमें u का वैल्यू तो मालूम है, u का वैल्यू तो हमेशा माइनस में होता है, तो सबको मालूम है, मतलब -10 सेंटीमीटर u का वैल्यू हमको मालूम है। कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए जब भी आपको 3 गुना दे दे, गुना जब भी 3 गुना दे दे, 4 गुना दे दे, 5 गुना दे दे, तो गुना दे दिया मतलब ये गुना जो है वो किसको डिनोट करता है, आवर्धन को, m को डिनोट करता है। तो देखो m का वैल्यू जो दिया है वो 3 गुना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक लगा दिया, वास्तविक, तो वास्तविक लग गया, 100% वास्तविक लगने का मतलब ये चीज होता है कि m का वैल्यू माइनस में ही होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि माइनस में होता है तो वास्तविक लगाते हैं, अगर यही आभासी बोल देता ना तो यहाँ प्लस हो जाता है, लेकिन बोला हमको कि वास्तविक बनाता है, वास्तविक मतलब कि जो आवर्धन होगा 100% माइनस में होगा, तो m बराबर कितना गया -3। -3 क्यों आया है, क्योंकि इसमें बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ को स्टेप लिख लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बोला है इसलिए हमने इसको क्या लिया है माइनस, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब v का वैल्यू हमसे पूछा है, v का वैल्यू, तो चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि m बराबर -v/u होता है, आवर्धन का फॉर्मूला यही तो होता है, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना दिया है -3 बराबर -v/u का वैल्यू कितना दिया -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 गुणा इसमें होगा तो 10 33 मतलब -30 बराबर v। तो देखो v बराबर कितना आ गया -30, मतलब लिखोगे v बराबर -30 सेंटीमीटर, देख रहे हो ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे इसको लैंग्वेज को समझना बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए। क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन इसको लैंग्वेज को समझना बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, हालांकि हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया, कभी आप भूल नहीं पाओगे, ये मैं जानता हूँ, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 9 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है। अब देखिए प्रश्न 10वां है, अब लेंस से आ गया कि किसी अवतल लेंस, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस से ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन मतलब एम का वैल्यू। ठीक है, देखिए अब ये बोला क्या है हमसे, इसको देखते हैं। देखना क्या है, हल करने का वही तरीका है कि आप यहाँ पे हल लिखो और पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी कि दिया है। पहली हेडिंग आपकी क्या बनेगी कि दिया है। क्या दिया है तो पढ़ते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से तो 100% माइनस में होगी, तो लिखेंगे एफ बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर दिया है, तो एफ का वैल्यू तो माइनस के 15 सेंटीमीटर आ गया। पूछा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो मतलब यू का वैल्यू हमसे पूछा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब प्रतिबिंब जो बनना है वी का वैल्यू वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि 10 सेंटीमीटर दूरी बनना है, अवतल लेंस है। ठीक है, देखिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब बनना है 10 सेंटीमीटर पे, मतलब इसी साइड बन रहा होगा। ठीक है, मतलब v का वैल्यू भी क्या आएगा आपका माइनस में ही आने वाला है। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है, चलिए इसलिए बनेगा क्योंकि आप एक चीज समझ सकते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस का दो ही कंडीशन ही होता है कि वस्तु को कहीं पे भी रखिए, ये आपका O हो गया, ये आपका एफ हो गया, F1। वस्तु को कहीं पर रखिए, वो F1 और O के बीच ही इसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा इसी साइड बनता है, तो इसी साइड बनना का मतलब कि हमेशा माइनस में होगा, तो इसलिए हमने माइनस 10 सेंटीमीटर लिया उसका प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए हर एक डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग बताइए, हर एक डाउट क्लियर होगा। और हमसे पूछा है लास्ट में कि M का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे लेंस सूत्र। ठीक है, क्योंकि दर्पण में दर्पण सूत्र लगाते हैं, लेंस में लेंस सूत्र लगाते हैं, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। कुछ खास अंतर नहीं होता है, प्लस और माइनस का अंतर होता है सूत्र में। लेंस सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। दर्पण रहता तो प्लस लगा देते हैं, लेंस से तो माइनस लगाना पड़ेगा। इस फार्मूले को आप लोग याद रखना, अब इसी फार्मूले से हम लोग आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करोगे तो हो जाएगा 1/f, एफ का वैल्यू माइनस के 15 दिया था, बराबर 1/v का वैल्यू कितना दिया माइनस के 10, और माइनस 1/u का वैल्यू तो हमें निकालना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए माइनस 1/u को इस साइड में दीजिए तो हो जाएगा प्लस 1/u बराबर, ये तो आपका है 1/-10, ये माइनस 1/15 उधर जाएगा तो प्लस 1/15 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल देंगे 1/u का वैल्यू। 1/u बराबर क्या होगा एलसीएम, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30। तो देखो 10 3 30, 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3 ही आने वाला है, मतलब माइनस के 3 प्लस 15 दूनी के 30, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 1/u बराबर -3 + 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस के 1 कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ u निकालूं तो हमने u को ऊपर कर दिया तो 30 ऊपर चला जाएगा, तो 30 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 30। ठीक है, सेंटीमीटर, तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गया। हालांकि हमसे m का वैल्यू पूछा है, तो m बराबर है यहाँ पर होता है v/u। देखो लेंस है तो v/u, अगर दर्पण रहता तो वहीं पे m का वैल्यू -v/u होता। तो देखो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र यह होता है v/u, दर्पण रहता तो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र -v/u होता है, तो इस बात को याद रखना। तो m बराबर यहाँ पे आ जाएगा v का वैल्यू कितना दिया था वहां पे -10, और बटे में u का वैल्यू कितना आया है -30, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 10 से कम 10 और 10 3 30, तो m बराबर क्या आ जाएगा 1/3 का मतलब होता है प्लस के 0.333 इस तक चलता जाएगा। ठीक है, और हालांकि प्लस में इसका आंसर आया है तो मतलब आभासी तथा सीधा होगा,
माइनस में रहता तो वास्तविक तथा उल्टा होता है, ये लोग आप लोग भी जानते हो। तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा इसका। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो अब इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे आप लोग स्टार बनाओ। मैं 5 स्टार देना चाहूंगा, इस पे स्टार में 5 स्टार देना चाहूंगा। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना। क्या है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हल करेंगे, हल करने से पहले वही चीज, सबसे मेन पॉइंट हमारा यही रहेगा कि दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया है, पहले उसको नोट करेंगे, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए दिया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक, मतलब प्रतिरोध का वैल्यू आर का वैल्यू दिया है, तो आर का वैल्यू हमको दे दिया 4 ओम, तो 4 ओम लिख देंगे। प्रति सेकेंड, देखिए बोला यहाँ पे प्रति सेकेंड का मतलब टी जो है समय वो 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, कह रहा है कि 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा मतलब समझ रहे हैं एनर्जी, चाहे हीटिंग आप कह सकते हो, एच का वैल्यू कहिए या ई का वैल्यू कहिए। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा आप लोगों का एच भी होता है और ऊर्जा भी आप लोगों का ऊष्मा ही होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर हमको दिया है 100 जूल। ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब V का वैल्यू पूछा हमको। ठीक है, V का वैल्यू, विभवांतर का वैल्यू पूछा हमसे। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, समझिए। देखिए लगाने का तरीका क्या है इसका, कैसे लगाएंगे। देखिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करना है। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अगर इसको लगाना होगा, लेकिन लगाने का 3-4 नियम है, क्योंकि 3-4 सूत्र है, 3-4 सूत्र से लगा सकते हो। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल का रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि आप इसे 4-5 तरीके से लगा सकते हो। इतने फार्मूले हैं ना, किसी फार्मूले से लगा सकते हो, लेकिन अगर मुझे लगाना होगा तो मैं इसका सिंपल बता रहा हूँ। करना क्या है, मैं कैसे लगाऊंगा इसको, पहले मैं इसको पी का वैल्यू निकालेंगे। अब आप सोचोगे पी का वैल्यू क्यों निकाल रहे, क्योंकि फार्मूला में अप्लाई करना है हम लोग को, तो पहले पी का वैल्यू शक्ति निकालेंगे। पी बराबर फार्मूला होता है ई अपान के टी, पहला फार्मूला। इससे हम क्या करेंगे कि यहाँ से पी निकाल लेंगे, पी बराबर ई कितना दिया है 100 जूल, और टी कितना दिया है 1 सेकेंड। जब इसको हल करोगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा 100, और शक्ति का मात्रक वाट होता है तो ये हो जाएगा वाट, तो पी बराबर आ गया 100 वाट। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, चूंकि आप देखिए फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है, हमको तो वी का भी वैल्यू चाहिए ना, तो मैं किसी फार्मूले से लगाऊं, तो पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है। इसलिए अगर मैं वी स्क्वायर निकालूं तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू आर, होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर इसलिए अगर v निकालूं तो ये वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल में, मतलब करड़ी में p इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो v निकल जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा, p का वैल्यू भी निकला है 100, तो 100 वाट इंटू आर, प्रतिरोध हमको 4 ओम दिया है तो ये हो जाएगा 4, तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 100 का वर्गमूल तो 10 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसलिए v बराबर 10 दूनी के 20, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है तो इसलिए हो जाएगा वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी फार्मूला से आप लगाओ, 3-4 फार्मूले जो रहे हैं उससे आप लगा सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान फार्मूला हमको लगता है, ये आसान तरीका लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए बताया हूँ। करना क्या है, यहाँ से बस आप पी का वैल्यू निकाल लीजिए, आप फार्मूला ये अप्लाई कर दीजिए, तो आंसर वी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न नंबर 11। कोई डाउट है आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए प्रश्न नंबर 12, इस पे अभी स्टार आप बना लीजिए। ठीक है, जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ सब स्टार लायक हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं प्रश्न आएगा, नहीं तो अगर कर लोगे तो पूरा का पूरा एग्जाम क्लियर कर डालोगे। देखो कैसे, क्या है कि 20 ओम प्रतिरोधक की कोई विद्युत स्त्री मतलब प्रेस 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, वही चीज सिंपल हल करेंगे, और पहला तो मेन पर्पस यही रहेगा कि दिया है, क्या दिया है पहले आप उसको अरेंज करोगे, इसके बाद फार्मूला सोचोगे। तो देखिए 20 ओम प्रतिरोधक मतलब आर का वैल्यू दिया है 20 ओम। ठीक है, विद्युत इससे 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मतलब आई का वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, 30 सेकेंड में मतलब टी का वैल्यू दिया है 30 सेकेंड,
पूछ रहा है उत्पन्न एच का वैल्यू बताइए, उष्मा एच। तो सिंपल है फॉर्मूला, कितना सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, सबको मालूम है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो रख दो एच बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का मतलब 5, तो 5 गुणे 5, आर का वैल्यू 20, टी का वैल्यू 30, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 25 दूना के 50, तो 500 गुणे 30, तो एच बराबर 5 15 3 0, तो 15,000 जूल, ठीक है। चाहे तो इसे किलो जूल में भी लिख सकते हो, एच बराबर आप लिख दो 15 किलो जूल होगा, ठीक है। तो चाहे 15 किलो जूल लिखो, चाहे सिर्फ जूल लिखो, 15,000 जूल, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद है तो सब प्रश्न आप कर डालोगे, आराम से कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। चलिए देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार बना लो, ठीक है। प्रश्न क्या है इसको पढ़ते हैं। देखो प्रश्न यह है कि कोई विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, मतलब जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है तो विद्युत बल्ब की शक्ति बताइए, मतलब पी का वैल्यू पूछा है। तो सेम वही चीज है, हल में सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, ठीक है। सबसे मेन पर्पस हमारा यही रहेगा कि दिया है, क्या दिया है। तो दिया यह है कि 220 वोल्ट, मतलब V का वैल्यू दिया है आपको 220 वोल्ट, कह रहा है कि 0.5 एम्पियर धारा बह रही है, मतलब I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। पूछ रहा है कि शक्ति बताइए, P बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि देखिए फार्मूला है होता है, चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर V इंटू आई होता है, यह फार्मूला रटा होना चाहिए, P बराबर V इंटू आई होता है, इसलिए P बराबर V का वैल्यू कितना दिया 220 वोल्ट, I का वैल्यू कितना 0.5, तो P बराबर कितना जाएगा 110 वाट, गुणा करोगे तो 110 वाट आ गया शक्ति। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं और इसका बस फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो सारे प्रश्न आप लोगों को हल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हो गया ना, 14 की तरफ देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये तरीका सीख लो, ये प्रश्न रुको स्टार बना लो, क्योंकि जब तक स्टार नहीं बनाएंगे तब तक आपको भरोसा नहीं होगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक, अनुमंताक मतलब जानते हैं कि किसी बल्ब पे जो लिखा होता है वो अनुमंतांक कहलाता है। तो देखिए किसी बल्ब पे लिखा है कि 220 वोल्ट 100 वाट, ठीक है। कह रहा है कि 220 वोल्ट पे अगर आप जलाते हो तो 100 वाट ऊर्जा यहाँ पे खींचेगी। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा अनुमंत शक्ति कितनी होगी। देखिए कह रहा है कि 200 किसी बल्ब है, बल्ब पे लिखा है कि अगर आप 220 वोल्ट पे अगर इसको जलाते हो तो ऊर्जा खींचेगी 100 वाट की, लेकिन कह रहा है कि अगर मैं इसे 110 वोल्ट पे अगर मैं इसको जलाऊंगा तो कितना ऊर्जा खींचेगी, ठीक है। तो देखिए फार्मूला होता है, आप लिखेंगे फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R, यह फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से R की बात करूँ, ठीक है, तो R बराबर आपका निकलेगा V स्क्वायर बटे के P, निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं R निकालूं प्रतिरोध R, तो V स्क्वायर, और V स्क्वायर वैल्यू कितना पहले दिया है 220 वोल्ट, बल्ब पे इतना ही तो लिखा है, तो V स्क्वायर मतलब 220, तो हो जाएगा 220 गुणे 220 और बटे में P, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा P। तो कितना शक्ति पहले ले रहा है यहाँ पे, तो शक्ति हो रहा है 100 वाट का, जब 220 वोल्ट पे जल रहा है तो शक्ति कितना ले रहा है 100 वाट का, तो यहाँ पे 100 वाट का 10 10 10 10, R बराबर आ जाएगा 22 गुणे 22 मतलब 484 ओम, तो R का वैल्यू 484 ओम आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मैं इसे 110 वोल्ट पे जलाऊं, मतलब V का वैल्यू अगर मैं 110 वोल्ट ले लेता हूं, ठीक है, तो देखिए जब 220 वोल्ट पे जला रहा था तो शक्ति उसको खींच रही थी 100 वाट, तो हमने पहले बल्ब का प्रतिरोध निकाला कि बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम आ गया। तो बल्ब का प्रतिरोध तो हमेशा चेंज होगा नहीं, कि क्योंकि एक जो बल्ब आप मार्केट से खरीद के लेके आओगे उसका प्रतिरोध आपने देख लिया कि 484 ओम है, तो आप चाहे 100 वाट पे जलाओ, चाहे 100 वोल्ट पे जलाओ, चाहे 200 वोल्ट पे जलाओ, चाहे 220 वोल्ट पे जलाओ, तो वो बल्ब का जो प्रतिरोध है तो फिक्स ही रहेगा ना अंदर का,
484। तो V का वैल्यू 110 वोल्ट, क्योंकि मुझे 110 वोल्ट पे जलाना है। लेकिन R का वैल्यू तो फिक्स रहेगा ना, कि R का वैल्यू तो 484 ओम ही रहेगा। ठीक है, हमें चाहिए शक्ति, P का वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे कि P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो V स्क्वायर, इस बार V हमारे पास 110 है, तो 110 इंटू 110 R का वैल्यू 484। ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, 484 ही रहने वाला है। देखिए इसको आसान कर देते हैं, 110 110, 484 क्या था, 22 गुणे 22 था, तो इसको 22 गुणे 22 लिख दो। 11 से घटाओ, 11 दाम 110, 11 दूनी के 22, फिर 11 दाम 110, 11 दूनी के 22, फिर 2 से घटाओ, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, ऊपर 5, फिर ऊपर 5, तो 5 पाँचे 25। ठीक है, तो 25 मतलब P का वैल्यू जो आया वो 25 वाट आ गया। मतलब 25 वाट की शक्ति खींचेगी जब उसे मैं 110 वोल्ट पे जलाऊंगा। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से नहीं देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे। किसी से भी ये प्रश्न पूछ लेना वो गलत ही उत्तर देगा, क्योंकि देखिए उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित करने के लिए बोला है। देखिए कितना मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आप लोगों को जब इस क्वेश्चन को करोगे समझोगे तो। देखो हल में लिखेंगे क्या क्या दिया है। 8 ओम प्रतिरोध, मतलब आर का वैल्यू जो है 8 ओम दिया है, फिक्स हो। कह रहा 2 घंटे तक, मतलब टी बराबर जो है वो 2 घंटे, एच मतलब 2 आवर्स दिया है। ठीक है, और आई का वैल्यू कितना दिया है, 15 एम्पियर, तो आई बराबर हो जाएगा 15 एम्पियर। हमसे बोला है कि उस उत्पन्न ऊष्मा की दर, तो देखो आप लोग सोचोगे कि ऊष्मा निकालने के लिए बोला है, आप लोग सोचोगे कि ऊष्मा, अरे यार एच वैल्यू निकालने के लिए बोला है, लेकिन एच निकालने के लिए नहीं बोला है। ऊष्मा की दर को हम कहते हैं शक्ति। देखो ऊष्मा मतलब एच, दर मतलब बटा, ऊष्मा दर, तो ऊष्मा की दर जब भी आए तो बटे में टी लगाते हैं। जैसे ऊष्मा की दर तो एच अपान की टी, एच अपान की टी किसके बराबर होता है, पी के बराबर। तो ऊष्मा की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो हमें एच नहीं निकालना है, हमें पी निकालना है। ठीक है, यह बात है, हमें यहाँ पे पी निकालना, बस लैंग्वेज को घुमा दिया है। ऊष्मा की दर पूछा, ऊष्मा की दर शक्ति कहलाती है, मतलब पी हमको निकालना है। तो चूंकि हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पे कि पी बराबर आई स्क्वायर आर फार्मूला होता है। वैसे पी का तो 4-5 फार्मूला होता है, लेकिन ये यही फार्मूला की यूज होगा, पी बराबर आई स्क्वायर ऑफ आर, क्योंकि आई का वैल्यू दिया है हमको। ठीक है, तो देखो आई का वैल्यू हमको दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 15, तो हो जाएगा 15 गुणे 15, और आर का वैल्यू हमारे पास 8 है। तो पी बराबर, तो 15 गुणे 15 मतलब 225 गुणे 8, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, मतलब 225 को गुणा 8 में करोगे तो वो आ जाएगा 1800। अब पी हमारा शक्ति है, तो इसका मतलब क्या होता है, वाट। मतलब पी का वैल्यू कितना आ गया, 1800 वाट आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। बिंब की बात कर रहा है कि बिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब मतलब वस्तु जो है लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यू। ठीक है, तो यू का वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें जब भी आपको कंफ्यूज होता है ना, तो एक छोटा सा देखिए, एक चीज और बोला यहाँ पे, किरण आरेख खींचिए। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरण आरेख भी खींचना है। चलिए मैं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटेल में। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहले अवतल लेंस एक बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। किरण आरेख भी खींचना है तो उसमें किरण आरेख भी हम खींच लेंगे। ठीक है, दोनों हो जाएगा। देखो ये आपका अवतल लेंस है, पूरा डिटेल में समझ में आएगा, गारंटी है मेरी। अवतल लेंस है, ठीक है, ये देखो मुख्य अक्ष है इसका। ठीक है, आप लोग स्केल से बना लेना, सीधा बनेगा। और यहाँ पे ये आपका F1 है, और यहाँ आपका F2 है। इतना तो जानते ही हैं आप लोग, F1 F2। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला है, और यहाँ पे बीच में O होता है। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी जो है यहाँ तक वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इधर है तो आपका माइनस में होगा, क्योंकि ओ से इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं सब माइनस में होगा। अब आप कहोगे कि सर फोकस दूरी तो इधर भी है, आपने इधर ही क्यों लिया? तो अवतल लेंस में फोकस दूरी इधर का ही काम आता है, क्योंकि जब समांतर रेखा में प्रकाश किरण इस तरह आती है तो यहाँ पे लेंस से जैसे टकराती है तो इधर चली जाती है, लेकिन पीछे आके F1 पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो हमारा F1 ही फोकस में काम आ रहा है, इसलिए हम लोग F1 ही लेंगे। तो देखो F1 है तो इधर है तो आपका -15 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो फिक्स हो गया यहाँ पे कि F का जो वैल्यू है वो आपका -15 सेंटीमीटर होगा। और एक चीज अभी याद कर लीजिएगा कि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होती ही है, यहाँ से कंफर्म हो गया। फिर बोला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, देखो किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। मतलब v का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कहोगे कि v का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, तो एक कंडीशन आपको बताता हूँ, याद रखिएगा हमेशा। अवतल लेंस में वस्तु को आप कहीं पे भी रख लीजिए, इसका प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच ही बनता है, यही बनता है हमेशा। कहीं पे भी वस्तु को आप रख लीजिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा F1 और O के बीच ही बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनना है, मतलब ये भी माइनस में ही होगा। तो v का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। हमसे u का वैल्यू पूछा है कि u का वैल्यू आप बता दो, ठीक है। तो देखो u का वैल्यू बताने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? लेंस सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक है, लेंस सूत्र से। देखो लेंस सूत्र क्या होता है कि 1/F बराबर 1/V और -1/U, ये लेंस सूत्र होता है। अब यहाँ पे रख दो, तो 1/F, F का वैल्यू कितना है? -15, -15 रख दो, बराबर 1/V, V का वैल्यू -10 है तो -10 रख दो, फिर -1/U, U का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखो अब क्या करोगे, देखो -1/U जो है इधर ला दो, इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा 1/U, ठीक है, बराबर यह आपका 1/-10 इधर है ही। देखो यह जो है ना -1/15 है, ठीक है, यहाँ पे लगा है, चाहे ऊपर लगा हो चाहे बीच में लगा हो, इसका मतलब ये कहीं होता है -1/15, और -1/15 इधर आएगा तो +1 की क्या हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। अब क्या करोगे कि 1/U बराबर एलसीएम ले लो, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30, तो 10 3 30 माइनस के 3 और प्लस 15 दूनी के 3 प्लस के 2। अब इसे हल करोगे तो 1/U बराबर -3 + 2 -1 बटे में 30। हमें तो u की वैल्यू चाहिए तो u को ऊपर कर दो, जैसे u ऊपर करोगे तो 30 भी ऊपर चला जाएगा तो -30 हो जाएगा। -30 सेंटीमीटर दूरी पर हम वस्तु का रखेंगे, यही u की वैल्यू आ गया, यही हमसे पूछा था। और किरण आरेख द्वारा पूछा था, तो किरण आरेख खींच लेते हैं। देखो ये आपका F1 15 सेंटीमीटर है, और आगे देखते हैं तो यहाँ पे 2F1 होता है, 2F1, ठीक है। अगर ये 15 सेंटीमीटर तो 2F1 30 सेंटीमीटर होगा, और वस्तु हमारा कहाँ पे रखा गया है? 30 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु कहाँ रखा गया है? 2F1 पे रखा गया है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी प्रकाश की किरण यहाँ पे, तो ये इधर चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर पीछे देखें तो F1 से होकर गुजरती है, ठीक है, और एक प्रकाश किरण O से गुजार देते हैं, तो O से गुजारेंगे यहाँ पे तो ये ऐसे जाएगा, सीधे निकल जाता है। तो जहाँ दोनों कट रहा है यही प्रतिबिंब बनना है। तो हमने आपसे कहा भी था कि वस्तु को कहीं पे भी रखो F1 और O के बीच ही बनता है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना है, ठीक है। इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम A डैश दे दो, इसका नाम B डैश दे दो। अब प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो देखो किरण आरेख भी हमने खींच दिया, और यहाँ पे u का वैल्यू बता दिया कि वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी रहेगी। और ये प्रश्न वाकई में
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। देखो मेरे प्यार बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको हल करोगे देखिए बताता हूँ। देखो अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न यह है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब किसका प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति v का वैल्यू पूछा है। अगर ये बिंब की स्थिति रहता तो u का वैल्यू पूछता। ठीक है, तथा प्रकृति, देखो प्रकृति मतलब आवर्धन, m का वैल्यू ज्ञात करोगे तो मालूम चल जाएगा प्रकृति। प्रकृति मतलब होता है कि आभासी है, कि वास्तविक है, सीधा है कि उल्टा है, ये सब सारी चीजें प्रकृति में आता है। ठीक है, तो प्रकृति में ये चीजें आती है। देखो कैसे लगाओगे, पहले हमसे बोला यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण। देखो एक छोटा सा उत्तल दर्पण बना लो समझने के लिए और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये आपका उत्तल दर्पण है, इसी तरह होता है ना उत्तल दर्पण। ये आपका क्या होता है P, और ये आपका थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, यहाँ पे F होता है, यहाँ पे आपका C होता है। ठीक है, ये तो जानते ही हो ना आप लोग। चलो देखो इसके बाद करेंगे क्या हम लोग कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर मतलब P से लेके यहाँ F तक ये फोकस दूरी होता है 15 सेंटीमीटर, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। तो इधर की दूरी है तो जाहिर सी बात है प्लस में होगा, तो F का वैल्यू तो 15 सेंटीमीटर आ गया, वो भी प्लस में। ठीक है, फिर बोला है किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा है मतलब इधर, वस्तु हमेशा इस साइड रखते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। यू का वैल्यू इधर है तो माइनस यू होगा। और एक बात अभी भी याद कर लो कि यू का वैल्यू हमेशा माइनस होता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो। ठीक है, तो यू बराबर हमको दे दिया है यहाँ पे कितना जी, माइनस का 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चलो ये भी कंफर्म है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब यहाँ पे v का वैल्यू पूछा है। ठीक है, और m का वैल्यू पूछा हुआ है हमसे, तो वही कौन सा सूत्र लगाएंगे जी, यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दर्पण की बात है, उसमें लेंस का था तो लेंस सूत्र हमने लगाया, यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से, देखिए दर्पण सूत्र से हम लोग यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र का फार्मूला सेम वही होता है, उसमें माइनस होता है इसमें प्लस होता है। ये हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। लेंस रहता तो माइनस होता, बस इतना ही तो फर्क होता है। तो चलिए रख देते हैं वैल्यू, तो 1/f, f का वैल्यू कितना है जी 15। ठीक है, बराबर 1/v, यही तो ज्ञात करना हमको, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना माइनस का 10। ठीक है, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/15 बराबर 1/v, इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/10। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10 इधर आएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा, बराबर इधर 1/v बचेगा। इसको हल करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 15 दूनी के 30 और 10 30 बराबर 1/v, 2 और 3 जोड़ोगे तो 5, 5/30 बराबर 1/v। तो देखो हमें v ज्ञात करना है तो v को ऊपर कर दो, तो यहाँ पे 30 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, जब भाग दोगे तो v बराबर 5 से 30, v बराबर क्या आ गया 6। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया, तो v का वैल्यू तो 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और हमसे m का वैल्यू पूछा है। ठीक है, मतलब प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति के लिए हम m लगाएंगे। देखो m का फॉर्मूला होता है यहाँ पे -v/ku। ठीक है, तो यहाँ से m निकाल देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा -v, v का वैल्यू 6 आया है, u का वैल्यू कितना माइनस के 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6 2 5 10, तो m बराबर कितना आ गया 3/5। ठीक है, जब भाग दोगे तो आ जाएगा प्लस के 0.6। ठीक है, अब देखो m का वैल्यू प्लस में है। ठीक है, तो m का वैल्यू प्लस में धनात्मक है, इसलिए आभासी तथा सीधा होगा। आभासी
तथा सीधा। अगर m का वैल्यू माइनस में होता तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है, यह बात अपने दिमाग में बैठा लेना। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अब देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसको देखो डायरेक्ट करेंगे, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इतना अनुभव हो गया होगा आप लोगों को। जैसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बोला है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब बिंब की लंबाई दी है और बिंब की लंबाई को हम h से डिनोट करते हैं। तो h बराबर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना कंफर्म हुआ। कह रहा है कि कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, अब देखो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया है 30 सेंटीमीटर और कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखी है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई वस्तु जो है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब यू का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v का वैल्यू बताओ। ठीक है, प्रकृति m का वैल्यू बताओ, साइज h डैश का वैल्यू बताओ। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन रह गई बात कि प्लस कौन होगा कौन सा माइनस होगा। देखो प्रतिबिंब, देखो जो भी बिंब की लंबाई होती है वो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। ठीक है, और u का वैल्यू तो हमेशा आपका माइनस में होता है। बस हो गया काम। देखो जब r आपको मालूम है तो f तुरंत निकाल दोगे। f कितना होगा, r का आधा होता है तो ये 30 है तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू तो प्लस 15 सेंटीमीटर आ गया। बस आप कौन सा सूत्र लगाओगे यहाँ पे, दर्पण सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र ये होता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। चलिए रखते हैं वैल्यू 1/f। f का वैल्यू कितना है 15 बराबर 1/v हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है माइनस के 20। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v, माइनस को गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस 1/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/15 माइनस 1/20 इधर आएगा तो प्लस 1/20 बराबर 1/v। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 15 चौको 60, हो जाएगा 20 के 60 बराबर 1/v। तो 4 3 7, 7/60 बराबर 1/v। हमें तो v चाहिए तो v को हमने ऊपर कर दिया, इसी तरह 60 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, मतलब v बराबर 60/7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। चलो भाग देना है तो v बराबर भाग दोगे तो 7/56 मतलब 8.57 जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हमारा v का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो हमें m का वैल्यू भी चाहिए और h डैश का, तो यहाँ जगह में निकाल देता हूँ। m का चाहिए ना, तो m बराबर फार्मूला होता है -v/u। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा -v। ठीक है, तो देखो v का वैल्यू कितना है 8.57, लेकिन हम ये वाला वैल्यू लेते हैं ताकि आसानी होगा 60/7। तो यहाँ पे 60/7 बटे में u, और u का वैल्यू कितना है -20, तो -20। यहाँ कुछ नहीं नीचे तो 1 मान लो, तो m बराबर क्या हो जाएगा -60/7 भाग में तो गुणा में तो 1 ऊपर चला जाएगा, -20 नीचे आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल और 20 तिहाई 60, तो m बराबर 3/7। ठीक है, तो देखो चूंकि यह प्लस में है, m का वैल्यू प्लस में आया, इसलिए क्या होगा आभासी तथा सीधा। क्या होगा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ कंफर्म। लेकिन मैं एच डैश की वैल्यू चाहिए, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई भी चाहिए, यहाँ लगा देता हूँ। तो एक फार्मूला होता है m बराबर एच डैश अपान के एच। तो अगर मैं यहाँ से एच डैश निकालूं मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो एच डैश बराबर क्या होगा m गुणे के एच। ठीक है, तो एच डैश बराबर m का वैल्यू कितना है 3/7 और गुणे एच का वैल्यू तो ऊपर ही दिया था 5,
तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा 5/3 15/7। ठीक है, 15/7। अगर मैं इसका भाग दूं तो एच डैश बराबर आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, तो जितना पूछा था सब कुछ हमने बता दिया। यह प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर। 2022 में तो यह प्रश्न 2-3 पेपर में आया था। ठीक है, और पहले भी आ चुका है बहुत बार। तो इस बार आप लोगों को अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लेना है ताकि इस बार छूटे नहीं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यार बच्चों, ये प्रश्न वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब। अब देखो साइज का बिंब आ गया ना, मतलब एच का वैल्यू दिया है, इतना तो अनुभव हो गया होगा आप लोगों को। एच बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। आई एच का वैल्यू हमेशा प्लस में होता है तो जानते ही हो। फिर बोला है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने। देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, मतलब कि एफ बराबर माइनस के 18 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब कोई वस्तु 27 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब यू का वैल्यू। और यू का वैल्यू तो हमेशा माइनस होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। ठीक है, तो माइनस 27 सेंटीमीटर कह रहा दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज भी ज्ञात करना है, मतलब एच डैश का वैल्यू, प्रकृति भी एम का वैल्यू, और यहाँ पे तो कितनी कितनी दूरी पर पर्दे को रखें, मतलब वी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज पूछा है। पहली बात तो हमें वी निकालना है, इसके बाद एच डैश हमको निकालना है, इसके बाद एम निकालना है, मतलब प्रकृति आवर्तन निकालना है। तो सूत्र हमारे पास एक ही है, दर्पण सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र वही आपका 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, यही होता है। तो वैल्यू रखेंगे 1/f। एफ का वैल्यू कितना है जी माइनस के 18 बराबर 1/v का वैल्यू निकालना है हमें, और प्लस 1/u। यू का वैल्यू कितना दिया माइनस के 27 दे रखा है। ठीक है, इसे अगर हल करें हम तो 1/-18 हो जाएगा, और बराबर 1/ यहाँ पे v हो गया, और माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस 1/ कितना हो गया 27 हो गया। कंफर्म। तो इसे हल करेंगे तो देखो माइनस 1/27 इधर आएगा तो प्लस 1/ क्या हो जाएगा 27, और इधर आपका माइनस 1/18 है इधर, और बराबर इधर बच गया 1/ के v। देखो इसका एलसीएम होगा 54। ठीक है, तो 27 दूनी के 54 और 18 तिहाई 54 बराबर 1/v। ठीक है, तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1/ कितना बचेगा 54 बराबर 1/v। हमें तो v चाहिए तो v को हमने ऊपर कर दिया, इसी तरह 54 भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस के 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो v का वैल्यू कितना आ गया माइनस के 54 सेंटीमीटर, लेकिन हमें m का वैल्यू भी चाहिए और एच डैश का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो m के लिए हमने सूत्र बताया था, m बराबर माइनस v अपान के u होता है। तो m बराबर माइनस v का वैल्यू अभी आया है कितना माइनस के 54, ये तो माइनस आपका सूत्र में है, अब v का वैल्यू माइनस 54 आया है, बटे u का वैल्यू माइनस के 27। तो m बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 54, और नीचे आपका माइनस के 27 कटाओगे तो 27 दूनी के 54, m बराबर माइनस के 2। चूंकि m आपका माइनस में है इसलिए वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो प्रकृति कैसी होगी वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, लेकिन हमें तो एच डैश का भी वैल्यू चाहिए, तो फार्मूला क्या होता है m बराबर एच डैश अपान के एच, हमें निकालना है एच डैश। तो एच डैश बराबर क्या होगा m गुणे h। तो एच डैश बराबर m का वैल्यू माइनस के 2 और h का वैल्यू 7, तो एच डैश बराबर क्या आ जाएगा 7 दूनी के 14, मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वह 14 सेंटीमीटर होगी। तो देखो हमने एच डैश भी निकाल दिया, यहाँ से हमने v भी निकाल दिया, और यहाँ से हम प्रकृति भी ज्ञात कर दिया आवर्धन ज्ञात करके। तो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए मेरे प्यार बच्चों, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि कांच के सापेक्ष, देखिए कांच के सापेक्ष जो है हीरे का अपवर्तनांक 1.6 है तथा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कैसे इसको हल करोगे। देखो कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, और देखो अपवर्तनांक को हमेशा हम लोग एन से नोट करते हैं इस तरह। तो ये अपवर्तनांक हुआ, ठीक है। देखो किसका दिया है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक दिया है कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पे हीरे के लिए हम डायमंड लिखेंगे डी और कांच के हम लोग जी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे पढ़ते हैं, अपवर्तनांक हीरे का किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष होता है ना उसको बाद में लिखा जाता है, तो किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष ना, तो हमने जी को बाद में लिखा है। तो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बराबर कितना दिया है 1.6, ठीक है। फिर बोला है तथा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब कि सिर्फ एन जी होगा। जब भी निरपेक्ष अपवर्तनांक तो इस तरह लिखते हैं एन जी। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है 1.5। हमसे पूछा है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एन डी, मतलब हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमसे पूछा है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन संबंधों में एक फार्मूला होता है, लिखेंगे चूंकि फार्मूला होता है कि एन डी जी बराबर, मतलब कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बराबर हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यह फार्मूला होता है। पहले आप लोग करना है यहाँ पे कि एन डी जी का वैल्यू तो हमको दिया है 1.6 बराबर, और एन डी का वैल्यू हमको निकालना है, मतलब हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको कितना दिया है 1.5, ठीक है। तो बस गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 1.6 गुणे 1.5 बराबर एन डी, मतलब कि हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। तो गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपका 15 का गुणा जब 16 में करोगे तो आ जाएगा 240, लेकिन एक अंक दो अंक बाद दशमलव लगेगा तो आ जाएगा 2.40 बराबर एन डी, मतलब हीरे का अपवर्तनांक। बस, तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया 2.40। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ये सारे प्रश्न बनेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न रखा हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तैयार करना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।